नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। एक समय अश्वपति नाम का राजा मद्र देश पर शासन किया करता था। राजा के कोई भी संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने 18 वर्षों तक रोजाना मंत्रोच्चारण के साथ 1 लाख आहुतियां दी। तब भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें कन्या प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान सावित्री के वरदान से जन्मी इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी ही रूपवान कन्या थी। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो उनके पिता उनके लिए वर तलाशने में लग गए, लेकिन उन्हें सावित्री के योग्य कोई भी वर नहीं मिला। सावित्री, जो कि सत्यवान की कीर्ति सुनते सुनते बड़ी हुई थी, वो मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान चुकी थी। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने भी सत्यवान और सावित्री के विवाह की हामी भर दी। अब जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वे राजा अश्वपति के पास आए और उन्होंने राजा अश्वपति से कहा कि सत्यवान बड़े ही धर्मात्मा और गुणवान व्यक्ति हैं, लेकिन उनके पिता का राज्य उनसे छीन चुका है और वे अंधे हैं, और तुम्हारी पुत्री ने जिस सत्यवान का पति के रूप में चयन किया है वे अल्पायु मनुष्य हैं, उनकी मृत्यु जल्दी ही हो जाएगी। ये बात राजा ने अपनी पुत्री को बताई और उनसे दूसरे वर के चयन के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने मना कर दिया और राजा ने अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री अब अपने ससुराल जाकर अपने पति और सास ससुर की सेवा करने लगी। सावित्री ने नारद जी से कहकर सत्यवान की मृत्यु का समय पता करवाया, और जब उन्हें पता चला कि सत्यवान की मृत्यु की तिथि निकट ही है तो उन्होंने कठोर उपवास रखना शुरू कर दिया। नारद जी के बताए अनुसार निश्चित तिथि पर उन्होंने पितरों का पूजन किया। रोज की भांति सत्यवान जब जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगा तो सावित्री भी अपनी सास ससुर की आज्ञा लेकर अपने पति के साथ जंगल में चली गई। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगा तो उसके सिर में असहनीय पीड़ा हुई, फिर वह अचेत होकर गिर पड़ा। सावित्री सब समझ गई। अब वह अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लेकर आई और उसका सिर अपने गोद में ले लिया। उसी समय भगवान शंकर और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि आप मेरे पति को जीवन दान दीजिए। तब माता पार्वती ने कहा कि आज बड़ पूजन अमावस है, तू वट वृक्ष की पूजा कर और बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहन। सावित्री ने ऐसा ही किया। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर जाने लगे। तब सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चली गई। यमराज ने जब ये देखा तो सावित्री को विधि का विधान समझाकर कहा कि तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं वही रहूंगी, यही मेरा पत्नी धर्म है। तब यमराज ने सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखते हुए उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने कहा कि मेरे वनवासी सास ससुर अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। तब यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा। फिर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने कहा कि देवी अब तुम लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा कि पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। ये सब सुनकर यमराज ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि मेरे सास ससुर का राजपाट छिन गया है, वे उन्हें वापस मिल जाए, ये वरदान आप मुझे दीजिए। तब यमराज ने तथास्तु कहा और चलने लगे। फिर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ये देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने बड़े ही कड़े स्वभाव में सावित्री से कहा कि देवी अब तुम्हें क्या चाहिए, आप हमारे पीछे पीछे मत आइए, ये विधि का विधान है। अब सावित्री फिर से यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने ये सब देखा और देवी से तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपने लिए शतपुत्रवती होने का वरदान मांग लिया। यमराज ने आव देखा न ताओ और उन्हें फिर से तथास्तु कह दिया। सावित्री अब फिर से यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पूछा कि अब तुम्हें क्या चाहिए, जो तुमने कहा वो मैंने पूरा कर दिया, अब मैं तुम्हें कोई भी वरदान नहीं दे सकता। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, आपने मुझे शतपुत्रवती होने का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन आप तो मेरे पति के प्राणों को पाश में बांधकर लिए जा रहे हैं। बिना पति के मैं शतपुत्रवती कैसे हो सकती हूँ। यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपना वचन रखने के लिए उन्होंने सत्यवान के प्राण चने के रूप में वापस लौटाए। अब सावित्री उस जगह पर गई जहाँ सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था और उस वट वृक्ष के नीचे ले जाकर उस चने को रख दिया। सत्यवान के शरीर में प्राणों का संचार हुआ और वे उठ बैठे। जब वे दोनों पति पत्नी घर को वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता की नेत्र ज्योति वापस आ गई है और उन्हें उनका खोया हुआ राजपाट भी मिल गया है। सावित्री ने अपने पति और 100 पुत्रों के साथ चिरकाल तक राज्य सुख को प्राप्त किया। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने सावित्री के दुखों का हरण करके उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने और पुत्रवती होने के साथ साथ राज्य सुख दिया, ऐसी कृपा आप सभी पर बनाए रखना। तो ये थी वट सावित्री व्रत की कथा।